हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली Daily रिएक्शंस। Reactions। मेरा नाम है वकास। मेरा नाम है उबैद। मेरा नाम है इबाद। तो भाई लेकर आ दे रहे हैं आप लोगों के लिए 3 इडियट्स का पार्ट 4 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहे। लेट्स बिगिन दिस पार्ट 4 और देखते हैं कि मूवी में आगे क्या होने वाला है। प्लीज सिट डाउन। आज हमारे बीच एक ऐसे लीडर है जिनका मानना है कि वो हमारे हाईली क्वालिफाइड टीचर से बेहतर पढ़ा सकते हैं। तो आज प्रोफेसर रणछोड़ दास छाछड़ हमें इंजीनियरिंग सिखाएंगे। We do not have all day. आपके पास 30 सेकंड है बोर्ड पे लिखे हुए शब्दों का मतलब समझाना है। आप चाहें तो किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसे जवाब मिलेगा वो हाथ ऊपर करेगा। देखते हैं कौन फर्स्ट आता है और कौन लास्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। क्या किसी को जवाब नहीं मिला? अब अपनी लाइफ का 1 मिनट रिवाइंड करो और सोचो। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? एनीवन? सर? नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। और ये कॉलेज है, प्रेशर कुकर नहीं। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है। लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। हेलो, दिस इज नॉट अ फिलोसफी क्लास। उन 2 वर्ड्स का मतलब बताओ बस। सर ऐसे कोई वर्ड्स है नहीं सर। ये तो मेरे दोस्तों के नाम है, फरहान और राजू। कोई नॉनसेंस। कैसे पढ़ोगे इंजीनियरिंग? नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर। वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे। और मुझे यकीन है कि आप एक दिन जरूर सीखेंगे सर। क्योंकि मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता। बस सर। बड़े खेद के साथ मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि आपका बेटा फरहान राजू गलत संगत में है। सही कदम नहीं उठाए गए तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। वायरस के लेटर्स हमारे घर में एटम बॉम्ब की तरह गिरे। हिरोशिमा और नागासाकी में मातम छा गया और हमें दोनों घरों में जूते खाने के लिए इनवाइट किया गया। आइए, अंदर आइए। आइए आइए, उधर देखिए। एक ही एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सकते थे हम,
और वो हमने अपने नहीं फरहान के कमरे में लगाए ताकि वो सुकून से पढ़ सके। कार नहीं खरीदी मैंने, आज तक स्कूटर चलाता हूं। सारा पैसा हमने फरहान की पढ़ाई में लगा दिया। अपना फ्यूचर हमने फरहान के फ्यूचर के लिए कुर्बान कर दिया, समझे कि नहीं आप? उसके बाद जब मुझे ऐसा खत आया प्रिंसिपल साहब से, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझ पर क्या बीत रही होगी? हे, ये फोटो तूने लिए फरहान? फोटोग्राफी का भूत सवार था दिन आपके सर पे। जानवरों की तस्वीरें लिए फिरते थे, कहते थे कि मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। बेटे उस साल तुम्हारी परसेंटेज कितनी थी बताओ? 91%। सुना आपने? 94% से सीधा 91%। आपको मजाक लग रहा है? नहीं नहीं अंकल, सॉरी। एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि कितनी कमाल की फोटो खींची है सर उसने। इसको आप इंजीनियर क्यों बना रहे हैं? इसको तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहिए। सुनिए, बहुत आगे बढ़ेगा। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। बच्चों खाना लग गया, आ जाओ। हाँ चल खाते। अगली बार आओगे तो खाना जरूर खा के जाना। अब्बा ने तो खाना दिया नहीं। अब हम अपना भूखा पेट भरने और डांट का कोटा पूरा करने राजू के घर पहुंचे। राजू का घर 1950s की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की याद दिलाता था। एक छोटा सा कमरा जिसमें एक पैरालाइज्ड बाप, एक खांसती हुई मां और एक बिन ब्याही बहन। सोफे पे खिले हुए स्प्रिंग और छत से 24 आवर्स रनिंग वाटर। मां स्कूल से रिटायर्ड थी और ज्यादातर टायर्ड रहती थी। बाप किसी जमाने में पोस्ट मास्टर थे। पैरालिसिस के बाद बॉडी आधी बंद हो गई और सैलरी पूरी। और बहन 28 की हो गई है कमो। मारुति 800 मांगते हैं दहेज में। अरे तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो शादी कैसे होगी इसकी? भिंडी लीजिए ना। हाँ जी थैंक यू। पता है तुझे भिंडी 12 रुपए किलो हो गई है और गोभी 10 की। लूट मची है सारे देश में। और उस पर तेरी ऐसी ऐसी चिट्ठियां आएंगी कॉलेज से तो बता हम खाएंगे क्या? माँ पनीर लेंगे? पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा। पनीर दूं? नहीं बस बस। माँ तू रहने देना अभी। क्या ठीक है भाई, चुप हो जाती हूँ। ये अच्छा है, बच्चों के लिए कमाओ, नौकरानी की तरह काम करो और उसके बाद मौन व्रत रख लो। अरे घर की समस्या है तो बेटे को नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? उसके दोस्तों को? ए राजू, बड़ी दुविधा थी। दोस्त को संभालते कि दोस्त की मां की आंसू पोंछते। फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करो। इनकी एक्जिमा की क्रीम भी अब 55 रुपए की आती है। और रोटी दूं बेटा? नहीं बस हो गया, पेट भर गया। भिंडी 12 रुपए की, गोभी 10 के। कम से कम खाना ऑफर तो किया। तेरे भुक्कड़ बाप जैसा नहीं, हिटलर कुरैशी। हाँ हाँ, तेरी माँ तो मदर टेरेसा है, खुजली वाली रोटी खिला रही थी। माँ को लेकर मजाक नहीं करेगा। छोड़ा, तुम लोग क्या झगड़ा कर रहे हो? भूख लगी यार, कहीं बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए। मंथ एंड है यार, पैसे क्या इसकी मदर टेरेसा देगी? ओए खाना खाने के लिए पैसे नहीं लगते, यूनिफॉर्म लगता है, यूनिफॉर्म। वो देख, चल चल। ओ अंकल, अरे सुन, 3 लार्ज वोडका लेके। हाँ, आप थोड़ा हाफ पानी। यार मरवाओगे यार तुम लोग। और स्टार्टर्स में क्या? यार जो भी है 2-2 प्लेट लिया। ये छोड़ दे। हाँ, और म्यूजिक चेंज कर यार, कुछ गजल लगा। हाँ? पिया, what the hell is this? ये क्या पहना है? Bloody 18th century की वॉच। यार लोग क्या बोलेंगे? सुहास की फियांसे को देखो, डॉक्टर बनने वाली है और 200 रुपए की घड़ी पहनती है। प्लीज टेक इट ऑफ। थैंक यू। Hi, handsome. Hey auntie, you're looking good. Don't miss my set, darling. Rubies? Mandalay से हैं. Mandalay. Wow. Hey, let's go meet David. चलो तुम्हें Of मिलाऊं. course, of course. तो भाई ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग पार्ट था यार। इसके अंदर भी 2-3 चीजें कवर हुई हैं। एक तो वो क्या नाम है,
जो वायरस साहब हैं उन्होंने लेटर भेज दिया। अच्छा वो वायरस से मुझे याद आया, वो जो लास्ट पार्ट 3 था ना उसके अंदर एक सीन मेरे जहन में इसको देखते हुए आया, वो कि वो व्हाट इज द मशीन्स वाला जो क्वेश्चन था जो प्रोफेसर से पूछा, और वो फिर उसने क्या कहा कि बड़े इजी अल्फाज के अंदर जो है वो समझाया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी एक्सप्लेनेशन दो, तो वो चतुर ने एक्सप्लेनेशन दी। उसके बाद वो जब वापस आया बुक्स लेने के लिए तो उसने पूरा डिटेल में बताया, बुक्स को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। तो फिर वो प्रोफेसर कहते हैं कि भाई कहना क्या चाहते हो। वो बड़ा एपिक सीन था यार, बड़ा ज़बरदस्त सीन था। ये मेरे ख्याल से सीन वायरल भी हुआ था ना। हाँ ये सीन वायरल भी हुआ है, मीम बनी थी। अच्छा वो ये जो डायलॉग था ना खाली के भाई कहना क्या चाहते हो, उसके ऊपर मीम बनी थी। मैंने सुना है कि 3 इडियट मूवी में काफी सारी मीम्स बनी है, बहुत सारी। तो अच्छा दूसरी बात ये कि फिर क्या नाम है, ये जो प्रोफेसर डायरेक्टर साहब हैं, ये डायरेक्टर साहब ने जो है वो फाइनली फरहान और राजू, हालांकि अभी तक उनको कोई ऐसा डायरेक्टली कनेक्शन इनके बीच में मिला नहीं है, सिर्फ वो नाम लिखने की वजह से इन्होंने वो और पर्सनल टसल निकाली राजू ये रणछोड़ दास के साथ हैं कि इनके रैंचो के साथ, और इनकी फैमिलीज को जो है वो नोटिस भेज दिए। फरहान के अब्बा ने तो बड़े ही जो है वो सख्त तरीके का वेलकम किया, और जो उनकी मदर है, मदर टेरेसा, क्या नाम है मदर टेरेसा, उन्होंने जो है ना वो क्या नाम है फिर भी खुजली वाली रोटी की खुजली वाली तो बाद में आई, उस पर तो उन्होंने कहा ना यार छोड़ो इनको, इग्नोर करो, मटर पनीर पे फोकस करो अभी। तो वो उन्होंने एटलीस्ट ये है कि रोटी तो ऑफर कर दी। और रैंचो की एक और नई बात पता लगी आज है, पहले तो वो कहता था ना कि स्कूल पढ़ने के लिए जो है वो एडमिशन होना जरूरी नहीं है, यूनिफॉर्म का होना जरूरी है। अब इसने क्या बोला, शादी में जाने के लिए भी यूनिफॉर्म का होना जरूरी है। मतलब ये यूनिफॉर्म जो है ना एक ऐसी कॉमन चीज है जिसका होना जरूरी है कहीं भी घुसने के लिए, भले वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर शादी हो। तो यार ये तो रैंचो ने कमाल कर दिया यार, सही बात है। अच्छा उनके जो फीलिंग्स, अच्छा वो जो फरहान के घर पे जब उसके फादर उसको बता रहे हैं कि हमने एसी इसलिए लगवाया कि ये सुकून से पढ़ सके और ये और वो उनकी बातों को सुनने के बजाय उसका डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे चला गया, फोटोज के ऊपर, और इतना ढीठ है बजाय उसके कि उनके फादर की बात सुने वो डायरेक्टली आगे से हंस रहा है, और उल्टा उनको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई तुम्हारे बेटे को अगर ये शौक है तो उसको फोटोग्राफर बनने दो ना, ये क्या इंजीनियरिंग के चक्कर में लगाया हुआ है। तो बाहर आ गया, बात करता है, हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे जो भी है, बात अपनी करनी है तो कर देनी है। लेकिन मैं अभी तक ना आमिर खान की एक चीज को नोटिस करके चल रहा हूँ, इनके जो स्टाइल है ना, ये बाल खुजाना, जगह जगह कोई डांट रहा हो तो कान में उंगली मारना, आंखें घुमाना, रिलैक्स रहना, हाँ मतलब वो एक्सप्रेशन ही जो है ना वो उनको देख के मजा आ जाता है। हाँ मैं तो इनके एक्सप्रेशंस को देख के यकीन करो बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। तो बहरहाल भाई खैर पार्ट 4 को करते हैं यहीं पे एंड। इस उम्मीद के साथ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। खुदा हाफिज।